तो आज हम इन फ्रैक्शंस में ऑपरेशन करने वाले हैं। मेडिकल वाला ऑपरेशन नहीं, मैथ्स वाला ऑपरेशन। मैथ्स वाले ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलो हम पहले इन फ्रैक्शंस में एडिशन करते हैं। तो दोस्तों एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, सब में हमारे पास 3 रूल्स है। तो एडिशन के 3 रूल्स देखते हैं हम। फर्स्ट रूल है कि हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। ये 5 है, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि ये 5 भी 10 हो जाए, तो दोनों सेम हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं 7 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2। मतलब हमने इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे डिनोमिनेटर सेम मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखो, which is equal to 7 2s are 14 upon 5 2s are 10 plus 2 upon 10। तो देखा आपने, डिनोमिनेटर सेम हो गए। फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हुआ। अब आप सोचोगे कि मैंने सिर्फ 5 से 2 को मल्टीप्लाई कर सकती थी, 7 को क्यों मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया? अगर आपको इसके पीछे रीजन जानना है तो आप वीडियो के लास्ट में जरूर देखना, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग जाएगा। तो सेकंड रूल एडिशन का होता है कि हमें न्यूमरेटर्स को प्लस करना है, which is equal to 14 plus 2 upon 10। 10 दोनों जगह है तो हम कॉमन एक ही बात लेते हैं, ठीक है। तो 14 प्लस 2 क्या होता है? 16 अपॉन 10। अब थर्ड रूल होता है एडिशन का कि हमें इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अगर पॉसिबल है तो करेंगे, ठीक है। तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 5 10, 2 8 16। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो 8 और 5 दोनों को साथ में डिवाइड करे? नहीं। तो हम यहाँ के स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर हमारा क्या मिला? 8 अपॉन 5। तो फर्स्ट रूल क्या था एडिशन का? पहले तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, डी सेम, क्योंकि डी मतलब डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सेकंड रूल क्या था? हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। थर्ड रूल क्या था कि हमें जो भी फ्रैक्शन मिला उसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ मैं लिखती हूँ सिंप्लीफाई। अब आपको एकदम क्लियर हो गया ना? एडिंग फ्रैक्शंस बहुत इजी होता है। 3 रूल्स क्या है? डिनोमिनेटर सेम कर दो, फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, फिर जो भी फ्रैक्शन मिला अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करो। तो अगर आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना अच्छे से सीख लिया है तो सब्ट्रैक्ट करना तो आपके लिए बाय हार्ट का खेल है। कैसे? तो हमारा सेकंड रूल था जो हम न्यूमरेटर्स को ऐड करते, वहां आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। बाकी तीनों रूल्स सेम है। फिर फर्स्ट स्टेप क्या था? हमने डिनोमिनेटर्स को सेम करना था, हमने किया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हमें इसका आंसर क्या मिला था? 7 2s are 14 अपॉन 5 2s are 10 माइनस 2 अपॉन 10, ठीक है। 14 माइनस 2 अपॉन 10 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 14 माइनस 2 क्या होता है? 12 अपॉन 10। तो थर्ड रूल क्या था कि हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर पॉसिबल है तो करेंगे। तो यहाँ मैं 2 से सिंप्लीफाई करती हूँ। 2 5 10, 2 6 12। अब 6 अपॉन 5 और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ के स्टॉप हो जाएंगे। पहले हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में, फिर हम न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम जो भी हमें फ्रैक्शन मिलता है उसे अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरा सबसे फेवरेट ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस। कैसे? चलो इनके रूल्स देखते हैं। पहले तो हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फर्स्ट रूल। और सेकंड रूल है कि हमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। और थर्ड रूल है कि अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब इन रूल्स को मैं आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है? न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर्स क्या है? 7 है और 2 है, तो हम 7 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। 7 2s are 14, ठीक है। सेकंड रूल क्या है कि हमें डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर्स क्या है? 5 और 10 है, तो हम क्या करेंगे? 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 10s are 50। अब थर्ड रूल क्या है कि अगर पॉसिबल है तो इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करो। तो चलो मैं इसे 2 से सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है। 2 7s are 14, 2 2s are 4, यहाँ 1 बचा, 2 5s are 10। तो मुझे फ्रैक्शन क्या मिला? 7 अपॉन 25। और कोई नंबर है क्या जो 7 और 25 दोनों को साथ में डिवाइड करे? नहीं। तो मैं यहाँ के स्टॉप हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखा कितना सिंपल है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना। पहले तो हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमें फ्रैक्शन मिलता है अगर पॉसिबल है तो उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो और सिंपल है। देखो पहले तो हमें जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे एज इट इज लिखना है, ठीक है। अब फर्स्ट रूल है कि हमें ये जो डिवीजन का जो साइन है ना उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे डिवाइड नहीं करना, मुझे मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शंस को, ठीक है। पर अगर मैंने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया, कुछ तो फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या करूंगी? इस सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा कर दूंगी, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, ठीक है। तो ये 2 अपॉन 10 है ना, इसको मैंने उल्टा कर दिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये बन गया 10 अपॉन 2, मतलब 10 जो डिनोमिनेटर में था उसे मैंने न्यूमरेटर में लिखा है, और ये जो 2 न्यूमरेटर में था उसे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा है, ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया। अब यहाँ मैं रूल्स लिख लेती हूँ। पहला रूल क्या था? मैंने डिवीजन के साइन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और सेकंड रूल क्या था कि मैंने जो सेकंड फ्रैक्शन है ना, सेकंड फ्रैक्शन उसे मैंने उल्टा कर दिया, मतलब ऊपर नीचे, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी सेकंड फ्रैक्शन को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा? पहले तो हम डिवीजन के साइन को चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उसे ऊपर नीचे उल्टा करते हैं। अब थर्ड रूल है कि हमें मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के कौन कौन से रूल्स थे? पहला रूल था कि हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 इंटू 10 करेंगे, विच इज 70। और सेकंड रूल क्या था मल्टीप्लिकेशन का? कि हम डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर्स क्या है? 5 और 2 है, तो 5 इंटू 2, 5 2s are 10, ठीक है। थर्ड रूल क्या था मल्टीप्लिकेशन का? कि अगर पॉसिबल है तो इसे सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ मैं करूंगी 10 1s are 10, 10 7s are 70। तो मुझे आंसर क्या मिला? 7 अपॉन 1, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 7।
तो देखो फ्रेंड्स, डिवीजन भी कितना सिंपल है। पहले हम साइन चेंज कर देते हैं और उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को फॉलो करते हैं। मतलब पहले हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो फ्रैक्शन मिला अगर पॉसिबल है तो उसे सिंपलीफाई करो। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम जब एक डिनोमिनेटर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसके न्यूमरेटर को भी उस नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ना, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं छोड़ देते? इसीलिए क्योंकि देखो 1/2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.5 है। मतलब जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 0 से 0 पॉइंट लग गया, फिर 2 5 से 10, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिली, 0.5 मिली, ठीक है। तो अब हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ, तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 1/6 मिलेगा। अगर मैं 1 को 3 से ना मल्टीप्लाई करूँ, सिर्फ 2 को ही 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/6 मिलेगा। तो अब 1/6 की जो वैल्यू है वो तो अलग है, 0.5 नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब मुझे क्या फ्रैक्शन मिलेगा, 1 3 जा 3। तो अब ये 3/6 हो गया, ठीक है। अब 3/6 की वैल्यू क्या होती है, चलो डिवाइड करके चेक करते हैं। तो जब मैं 3 को डिवाइड करूंगी 6 से, तो 0 इधर आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक 0 लग गया, तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो मुझे वैल्यू क्या मिली, 0.5 मिली। तो 1/2 की वैल्यू क्या थी, 0.5 थी। 3/6 की वैल्यू क्या है, 0.5 है ना। तो इसीलिए जब हम डिनोमिनेटर को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू है उसे सेम रखना है, ठीक है। सेम गोज फॉर द डिवीजन। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो समझो मुझे 3/6 को सिंप्लीफाई करना है, मतलब डिवाइड ही करना है, ठीक है। तो हम एक नंबर से दोनों को क्यों डिवाइड करते हैं, जैसे 3 1 3 3 2 6 है ना, मैंने 3 से दोनों को डिवाइड किया, इसीलिए क्योंकि मुझे जो वैल्यू है वो सेम चाहिए।